हरिओम। हरिओम सभी को जय बाबा। आज का प्रवचन जानो ना कछु भजन उपाय, सोचो और समझो। भगवान का जो भक्त होता है वह चंदन माला में नहीं लगा रहता, आनंद में लगा रहता है। कहता है क्या करूं इस चंदन का जब तक मेरे हृदय में कीचड़ भरा हुआ है। ये ऊपर का चंदन दुनिया को धोखा देगा, लेकिन मेरे मन को शांति कैसे देगा, क्योंकि कीचड़ भरा हुआ है। अभी तक उससे प्यार नहीं, और जब तक प्यार नहीं होता है तब तक भजन का आनंद ही क्या। भजन के आनंद के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना पड़ता और मनुष्य क्या करता है। सोचो समझो। देखो, लोग घर छोड़ देते हैं, लाखों की संपत्ति छोड़ देते हैं, राज्य का वैभव छोड़ देते हैं, राजा भर्तृहरि की तरह, और न जाने कौन कौन क्या क्या छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ सद्गुरु की कृपा ऐसी महान है, यहाँ छोड़ना नहीं। क्यों? तुम छोड़ोगे छूट जाएगा, छूट जाएगा। सांप की केंचुली होती है, अपने आप उतर जाती है। सांप को कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मोर के पंख अपने आप गिर जाते हैं। मोर को पकड़ करके चोंच से उसको अलग नहीं करना पड़ता। पेड़ में पत्तियां लगी हुई है, पेड़ की पत्तियां गिरानी नहीं पड़ती। आता है हेमंत, सब पत्तियां अपने आप गिर जाती है। देखो प्रकृति को समझो, और यही समझो कि यदि हेमंत पेड़ के सूखे पत्तों को नीचे गिरा देता है, तो हे सद्गुरु, तू महान दुनिया की तमाम निरर्थक वस्तुओं को, निरर्थक भाव को सूखी पत्तियों की तरह गिरा देगा। ये आशा ही नहीं, ये निश्चित बात है। जब तक मनुष्य के भीतर ये भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं जागेगा, तो क्या भजन किया? कौन सा भजन करेगा? जिसका भजन किया गाते हैं लोग, कहते हैं भवसागर पार करा दो। अरे, भवसागर तो पार हो जाओगे जब तुम भाव में आओगे। तुम्हें तो भव का पता ही नहीं, संसार का पता ही नहीं, तो पार कहाँ? संसार की बातें तुम्हारे सामने हैं, इसलिए पार नहीं हो पाती हो। जब तुम्हें ये मालूम हो गया कि हमारा संसार तो वही है जहाँ प्रभु के चरणाविद है, तो फिर ये संसार रहा कहाँ? भवसागर से तो पार हो गए आप, जब आपने प्रभु के चरणाविद को अपना संसार माना। न जाने लोग क्यों गाते हैं? इसलिए गाते हैं कि उनको उपाय नहीं मालूम, उनको पता नहीं कैसे भवसागर से पार हुआ जाता है। भवसागर से पार होने का सीधा रास्ता प्रभु के चरणाविद का प्रेम। जहाँ प्रेम में लग गया, भवसागर तो अपना आप ही छूट गया। संसार की बातें छूट गई, संसार का भाव छूट गया, मैं छूट गया, तू छूट गया। जिस किसी ऋषि ने सर्वप्रथम ये बात कही होगी, तत्वम असि, वह तू ही है, किसी और को न देख, वह तू है, तेरे भीतर है, तेरी भावना के भीतर बैठा हुआ है। तुझे किसी तुझे किसी और रूप को देख करके मोहित नहीं होना है, लेकिन ख्याल करो, यह भी एक उपाय है। तत्वमसि, और आगे चलकर यह भी कहता है, ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्व की क्या बात है? ब्रह्म तो मैं हूँ, लेकिन जो मौखिक ब्रह्म की बात कहता है, यथार्थ में
ब्रह्म की भावना जिसके हृदय में नहीं है, यानी छोटी छोटी बातों की तरफ जो ध्यान देता है, जैसे शनिचर का डर लगता है, लोहा दान करता है और कड़वा तेल चढ़ाता है और यही कहता है अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ऐसे ही लोगों को देखकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, बाबा मुझे भी समझा दो, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी है जो एक तरफ कहते हैं ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म है, और दूसरी तरफ शनिवार का दिन है तो शनि को तेल भी चढ़ा रहे हैं, काला कपड़ा भी दे रहे हैं। बाबा ने एक दिन 2 वर्ष के बाद मुझे समझाया, शरीर नहीं था उनका, अरे ये सब अभाव में बैठे हुए हैं, ब्रह्मलोक में नहीं बैठे हैं। भाई तू इनकी तरफ क्यों देखता है, तू अपने भाव की तरफ देख। उस दिन मुझे मालूम हुआ यथार्थ में भावलोक तो ऐसा लोक है जहाँ ये कहना नहीं पड़ता कि भव से पार करो। भव से तो पार हो गया जबकि वे भाव में आ गया। बहुत सी बातें हमने कही, लेकिन फिर भी जब तक आपके हृदय में वे भावना जागृत न हो। कौन सी भावना? भजन करते समय क्या मुझे चिंता रहती है? यदि रहती है तो मेरा भजन नहीं हो रहा है। भजन करते समय मेरा मन इधर उधर चक्कर काटता है तो मेरा भजन नहीं हो रहा है। ये शुरू में पहचान है, फिर भजन करते करते जब अपने को पता न चले, मस्त हो गया, शांत हो गया, आनंद में डूब गया, तब आपको कुछ कहना नहीं होगा। वह एक तृप्ति है, वह एक आनंद है, जो आनंद सत्य आपके रोम रोम में व्याप्त हो जाएगा। उसी दिन आप समझ सकोगे कि भजन का क्या उपाय है, भजन कैसे किया जाता है। इतनी बातें कहकर भी पूरी बातें नहीं बता सका कि भजन का क्या उपाय है। कारण मेरे भीतर वाला कहता है कि इनको इतना तो चखने दो, प्यार में हो, हृदयगम करने दो। इतना करने के बाद बताना और आगे क्या है। आज बस इतना ही। आनंद आनंद आनंद। हरि ओम।